हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ आइगन वेक्टर्स के बारे में। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आइगन वैल्यू के बारे में बताया था और आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर के बीच में एक रिलेशंस होता है। वो मैं इस वीडियो में बात नहीं करूँगा, वो मैं उसके ऊपर मैं बहुत जल्दी एक अलग वीडियो बनाने वाला हूँ। आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर को हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। बट इस वीडियो में मैं प्योरली सिर्फ बताने वाला हूँ आइगन वेक्टर्स के बारे में। इसकी लेंथ हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या इसके टाइप भी होते हैं, नॉर्मलाइज आइगन वेक्टर्स होते हैं, कोई वेक्टर अगर ऑर्थोगोनल आइगन वेक्टर है तो हम उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। सो बिना कोई टाइम वेस्ट किए अगर मैं बात करूँ कि आइगन वेक्टर होता क्या है, तो सबसे पहली बात जो आपको याद रखनी है कि आइगन वेक्टर हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही हम फाइंड आउट कर सकते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब क्या? 2x2 फॉर एग्जांपल 2x2 है, 3x3 है, 4x4 है, ये सब हो गए स्क्वायर मैट्रिक्स। हम इन्हीं के लिए आइगन वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं और हर आइगन वैल्यू के लिए एक ही आइगन वेक्टर होता है। ठीक है, हर आइगन वैल्यू का एक आइगन वेक्टर होता है। अगेन इन दोनों के बीच का मैं डिफरेंस आपको एक अलग वीडियो में बताऊंगा और इन दोनों को हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं वो भी उस वीडियो में बताऊंगा। तो आज के वीडियो में हम सिर्फ बात करने वाले हैं आइगन वेक्टर्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे इसमें मैं 3 टॉपिक के बारे में बात करूंगा आइगन वेक्टर में। और सबसे पहला जो टॉपिक है इसमें वो है लेंथ ऑफ आइगन वेक्टर्स। लेंथ ऑफ आइगन वेक्टर्स, ठीक है। और अगर इस लेंथ की बात करूं तो ये लेंथ ऑफ आइगन वेक्टर कुछ भी नहीं है, बट ये है मोड। मोड मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, कौन सा? आइगन वेक्टर। ठीक है, ये बात आप ये टर्म को ध्यान से देखिए, मोड और मैग्नीट्यूड। किसी भी वेक्टर का हम मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे तो उसकी लेंथ हो जाएगी। ठीक है, और वैसे ही आइगन वेक्टर में भी अगर उसका हम मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे तो वो उसकी लेंथ हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई वेक्टर है x1 इज इक्वल टू x, y एंड z, ये आइगन वेक्टर समझ लीजिए, ये एक आइगन वेक्टर है। तो अब हम इसकी लेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो इसका एक सिंबल होता है लेंथ फाइंड आउट करने का, ऐसे ऐसे हम लिखेंगे। मतलब ये x1 जो है ये उसका लेंथ हो जाएगा, या मोड या फिर मैग्नीट्यूड। तो हम इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे? लेंथ को इन तीनों का स्क्वायर अंडर रूट में लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई वेक्टर होता 2, 1 एंड 3, ये वेक्टर मान लीजिए 2, 1, 3 एक्स वाई जेड, तो हम इसकी लेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे? 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 4 13 प्लस 1 अंडर रूट 14। तो ये हो जाएगा इसकी लेंथ। तो ये होती है लेंथ ऑफ आइगन वेक्टर्स। हम किसी भी वेक्टर की लेंथ हम फाइंड आउट करनी है तो इस तरह से कि कर सकते हैं। ठीक है, मोड भी कह सकते हैं इस लेंथ को, मैग्नीट्यूड भी कह सकते हैं इस वेक्टर का। तो हम इस तरह से लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट अगर बात करूं तो वो है नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर। वो क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं। तो अब हम बात करते हैं नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर, और इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, वो है यूनिट वेक्टर। ऐसा क्यों होता है कि क्यों इसको यूनिट वेक्टर के नाम से जाना जाता है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं कि किसी भी वेक्टर को हम नॉर्मलाइज आइगन वेक्टर के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। तो उसका एक सिंबल होता है नॉर्मलाइज आइगन वेक्टर का, वो ये एक्स ऊपर डबल कैप। तो वो इसका फॉर्मूला होता है वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर या फिर लेंथ ऑफ दैट वेक्टर। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई वेक्टर है एक्स वाई जेड, तो ये एक्स हो गया, एक्स वाई जेड, ये पूरा एक्स वेक्टर है। और डिवाइड में क्या है? उनका मैग्नीट्यूड। तो 1 डिवाइड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये एक्स डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड को हम इन तीनों से डिवाइड करेंगे। ठीक है, जब फाइनल वेक्टर लिखेंगे
तो एक्स के डिवाइड में ये आ जाएगा, वाई के डिवाइड में भी ये आएगा और जेड के डिवाइड में भी। हम तीनों से इसको डिवाइड करेंगे तो एक प्रॉपर और वेक्टर बनेगा। फॉर एग्जांपल वो वेक्टर बनेगा x1, y1 एंड z1। ठीक है, इन x को इससे डिवाइड करेंगे तो x1 आएगा, y को डिवाइड करेंगे तो y1 और z को इससे डिवाइड करेंगे तो आएगा z1। तो ये यूनिट वेक्टर के क्या मतलब है? मतलब लेंथ जो होती है ना, लेंथ ऑफ नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर इज ऑलवेज 1। ये बात आप याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। जब भी हम किसी भी वेक्टर का नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर फाइंड आउट करेंगे तो उसकी लेंथ हमेशा 1 आएगी। लेंथ मतलब क्या? जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, लेंथ ऑफ आइगन वेक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसका मैग्नीट्यूड या फिर मोड। तो फॉर एग्जांपल अगर ये नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर है, फॉर एग्जांपल क्या मतलब है ही तो उसको हम लिखेंगे x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर और z1 स्क्वायर, ये हमेशा 1 आएगा। इसलिए इसको यूनिट वेक्टर भी कहा जाता है। नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर को यूनिट वेक्टर क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसकी लेंथ हमेशा 1 होती है। और नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर को हम ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दैट पर्टिकुलर वेक्टर, तो वो हो जाएगा नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर। और अब मैं एक और आखिरी पॉइंट के बारे में बात करूंगा जो आइगन वेक्टर के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट भी है और आपको बहुत जगह पूछा भी जा सकता है। ठीक है, वो है ऑर्थोगोनल आइगन वेक्टर। ऑर्थोगोनल आइगन वेक्टर। ठीक है, ऑर्थोगोनल आइगन वेक्टर क्या होता है उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो वो होता है कोई भी दो वेक्टर अगर उसका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है तो वो मतलब ऑर्थोगोनल आइगन वेक्टर होंगे। अब ये डॉट प्रोडक्ट क्या है? फॉर एग्जांपल अगर कोई दो वेक्टर है 1 0 2, ये एक वेक्टर और उसका डॉट प्रोडक्ट दूसरे वेक्टर के साथ जो है 2 0 एंड -1। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कैसे करेंगे? इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, और तीनों का एडिशन होगा। फॉर एग्जांपल 1 इंटू 2 2 प्लस 0 इंटू 0 0 प्लस 2 इंटू -1 -2। तो ये देखिए 2 प्लस 0 प्लस -2 क्या होगा? 0। तो x1 डॉट x2 इज इक्वल टू 0 आया है। दो वेक्टर ये ऑर्थोगोनल आइगन वेक्टर कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि इसका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। और डॉट प्रोडक्ट होता कैसे है? x इंटू एक्स, वाई इंटू वाई, जेड इंटू जेड। पहला नंबर का पहले के साथ, दूसरे का दूसरे के साथ, तीसरे का तीसरे के साथ। तो इस तरीके से हम कोई भी वेक्टर अगर ऑर्थोगोनल है या नहीं है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं इसकी मदद से। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने 3 चीज़ों के बारे में बात की है, लेंथ ऑफ आइगन वेक्टर्स, नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर एंड ऑर्थोगोनल आइगन वेक्टर। अब मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूँ आने वाले दिनों में जिसमें मैं आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर के बीच में क्या सिमिलैरिटीज है और उन दोनों को हम कैसे एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं वो मैं बताने वाला हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो में सब कुछ समझ में आया। अगर अभी भी नहीं आ रहा तो वीडियो को एक बार फिर से देखिए, और कोई भी क्वेरी हो, अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आपको आंसर दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।